Okay, so we are continuing with production possibility curve के questions. We were done with question number 3. अब question number 4 क्या कह रहा है? Analyze using a PPC the effect of an increase in unemployment on an economy's output. तो एक economy में जब unemployment बढ़ती है तो economy पे output पे क्या effect आता है? तो हमें पता है कि जब एक economy में unemployment बढ़ती है तो आपका actual जो है वो कम होता है, आपका actual पीछे की तरफ आता है. तो हम पहले उसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ही डायग्राम जो है ना वो कॉपी कर रहा हूँ, इसी को मैं आपको करके दिखा दूंगा. ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप सबसे पहले जो है वो पीपीसी को डिफाइन करोगे, फिर एक डायग्राम बनाओगे. उस डायग्राम में आपको क्या करना होगा? उस डायग्राम में आपको ये करना होगा कि आप एक्चुअल को जो है ना वो पीछे लेके आओगे. यहाँ पर देखो, एक्चुअल को आगे लेके कहते हैं, यहाँ पर एक्चुअल को पीछे लेके आओगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है. और एक एरो बना के दिखा दोगे उसको. वेरी चीज. और ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सारे मैंने आपके सामने ऑल्टरनेटिव वर्ड्स लिखे थे कि अगर वो पेपर में इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिख रहा तो वो क्या लिखेगा? तो वो ये सारे वर्ड्स लिखेगा. ये सारे वर्ड्स देखो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ. आप ई की जगह कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बिल्कुल बेटा, ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आप ए भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता. तो आप डिक्रीज की जगह पे इसको इंक्रीज कर दो. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, increase in inefficiency, increase in wastage of resources, increase in unused resources, decrease in efficiency, decrease in efficiency. या आप कह सकते हो कि आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आर यूजलेस. फिर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे. पहले तो बताओ ई का मतलब क्या है? विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ई. ठीक है. एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट means less resources are being utilized. कम रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो ना आप, रिसोर्सेज जाया कर रहे हो. अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस. लेसर यूज ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीजेस आउटपुट. जब एक मुल्क के रिसोर्सेज तुम कम यूज करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी का आउटपुट जो है वो कम होगा. ऑब्वियस सी बात है. They are not being utilized properly.
which represents a fall in income, output, and employment. The point inside the curve, inside the PPC, is moving closer to the origin. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लो, 5 और 6। अच्छा, 5 और 6 जो सवाल है ना वो शिफ्ट वाले हैं। आप देखो 5 में क्या कह रहा है, एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सम ऑफ इट्स रिसोर्सेज। मैंने आपको पढ़ाते हुए ये बात बता दी थी कि जब भी एक कंट्री के क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज पे चेंज आता है ना तो पीपीसी शिफ्ट होता है, पोटेंशियल चेंज होता है। अब यहाँ पर कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, इट्स क्वाइट क्लियर कि कंट्री के क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स कम होने, पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट अफेक्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स विल हैव ऑन द इकोनॉमी। 6 में क्या अफेक्ट होगा पीपीसी के ऊपर, किस चीज पे अफेक्ट आ रहा है, रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी पे, और क्या अफेक्ट आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एक इकोनॉमी के बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इकोनॉमी की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्स दोनों बढ़ रही है। एक तो लेबर की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, दूसरा उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। जब भी सवाल में आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली ना कि क्वांटिटी या क्वालिटी में चेंज आ रहा है रिसोर्स की, तो इसका मतलब पीपीसी शिफ्ट करना है। तो 5 में और पीपीसी इज गोइंग टू द लेफ्ट, 6 में और पीपीसी इज गोइंग टू द राइट। तो 5 एंड 6 आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। 5 में आप सबसे पहले क्या करोगे, 5 में सबसे पहले वही पीपीसी को डिफाइन करोगे और फिर एक डायग्राम बना के पीपीसी को कहां पर शिफ्ट करोगे, अंदर की तरफ। अलग कलर से कर लेंगे, ए बी गुड बाय। हाँ अनुष्का वही बात है, वो तो आप 3 में ही बता सकते थे। वैसे ही हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है तो जरूरत नहीं है इतना लिखने की। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ। अच्छा, जब भी देखो हमेशा याद रखना, पीपीसी शिफ्ट कब होता है, whenever there is a change in the potential। सही है। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो राइट पे, कम हो रहा है तो लेफ्ट पे। और कब चेंज आता है पोटेंशियल पे, जब क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स में चेंज आता है। ठीक है।
A1 B1 मैंने लिखता बेटा, AB to CD लिखता हूँ। आपने लेक्चर्स नहीं लिए क्या बेटा पीपीसी का? क्या हो गया? The destruction will reduce the quantity of resources. Productive potential for the country. This will shift the PPC from AB to C. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ये हो जाए तो बताओ, मैं 6 करूंगा। अच्छा, आंसर नंबर 6 एक्सप्लेनेशन रखी हुई है कल। डिफाइन पीपीसी। अब मुझे पीपीसी को राइट पे शिफ्ट करना है क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं। बनाओ डायग्राम। अच्छा, अब देखो, मोर ग्रेजुएट्स will increase the skills, productivity of workers with a higher
स्किल्स, द हायर नंबर लिख देते हैं, द हायर नंबर एंड स्किल्स ऑफ लेबर, a country will be capable of producing more. Thus, there will be potential economic growth. In this case, PPC will shift rightwards from AB to CD, which represents that the maximum output which is the productive potential basically has increased. सही. हाँ भाई, कह रहे गाने. अच्छा, क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट इनसाइड अ पीपीसी एंड अ पॉइंट आउटसाइड अ पीपीसी. तो इनसाइड और आउटसाइड वाले पॉइंट्स को कंपेयर करना है. अब ऑल तो 4 मार्क का सवाल है, मैं फिर भी डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि मेरे आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. मेरे आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, मैं फिर भी डायग्राम बनाऊंगा. इनसाइड का मतलब, नहीं 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 अनुष्का, इनसाइड का मतलब अंडर एलोकेशन है, आउटसाइड का मतलब है कि आपकी औकात से बाहर है वो. आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है. मतलब देखो, मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ उसकी, ऊपर वाला हो गया है सबका. चलो पहले ये कर लो, फिर मैं दिखा दूंगा वापस. क्या लिखोगे? एज शोन इन फिगर 1,
मेरा आपस की बात है, मैंने किसी भी आंसर में फिगर 1 लिखा ही नहीं है। ऊपर भी लिख देना चाहिए मुझे। इसके ऊपर भी ये लिखा है ना। हर सवाल में लिख दो एज स्टूडेंट फिगर 1। यहाँ लिखा है। बल्कि इस सवाल में लिखा हुआ है। अरे यार, इस सवाल में स्टार्ट में लिखा हुआ है मैंने। इस सवाल में लिखा हुआ है। इस सवाल में नहीं लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया। इस सवाल में भी लिख दिया, इस सवाल में भी लिख दिया। चाहिए भी, आप ही का आखिरी सवाल है हमारा, देखो। एज शोन इन फिगर 1, a point inside a PPC, which is point E, indicates unemployed resources। विदाउट डायग्राम भी ये सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। which means that actual output is below the potential output। इट इज एन अटेनेबल आउटपुट। देखो हमेशा याद रखना, जो अनएम्प्लॉयड वाला पॉइंट है वो अटेनेबल ही है ना, विद द गिवन रिसोर्सेज। पीपीसी तक जितने भी पॉइंट्स है वो सब अटेनेबल है, मुफ्त का मार्क मिलता है इसका। while point outside the PPC, which is point F, is an unattainable combination a country does not have enough resources to operate at this output level। ठीक है, बड़ा सिंपल आंसर है, शॉर्ट आंसर है, कोई लंबी नहीं है इसका।